हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री 1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आइए आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, देखते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और चैनल पे जाने से पहले मैं कहूँगा आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट। अब देखिए हमको यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म गिवन है और हमको सिंपली थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। बस हमको तीन आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है और आइडेंटिटी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक tan वाली टर्म है और एक क्या है हमारे पास sec वाली टर्म है। तो tan वाली टर्म को क्यों ना हम sec वाली टर्म में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 और इसको इधर लेते हैं -9 sec थीटा विल बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज रिटन एज sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा में sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 -9 ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू 0। और ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 sec स्क्वायर थीटा -5 प्लस 3 -9 sec ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 9 sec थीटा ये स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पे एक टर्म बच रही कितना हो रहा है, 5 sec स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा -9 sec थीटा और ये हो जाएगा -2 विल बी इक्वल टू 0। तो देखना आपने कि हमारे पास में क्या फॉर्म हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर वाली टर्म है या नॉर्मल टर्म है या कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए आइए इसके रूट्स निकाल लेते हैं। 5 2 कितना हो जाएगा, -10। तो -10 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं कि ऐड करने पर -9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए। तो देखिए क्या हो सकता है, 10 1 हम लिख सकते हैं इसको। अब उसमें भी देखिए -9 है तो हम इसको माइनस ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, -10 + 1 मतलब हो जाएगा -9 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -10। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, 5 sec स्क्वायर थीटा -10 sec थीटा sec थीटा प्लस sec थीटा और ये हो जाएगा -2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या होगा। यहाँ से 5 कॉमन निकल सकता है और sec थीटा कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से बन जाएगा sec थीटा और यहाँ बचेगा 2 प्लस सिमिलरली यहाँ पर देखिए sec थीटा माइनस क्या होगा, 2 विल बी इक्वल्स टू 0। दोनों में से हम कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, sec थीटा -2 और ये हो जाएगा 5 sec थीटा प्लस 2, है ना, +1 हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0। देखिए 5 sec थीटा और यहाँ का +1 और ये दोनों टर्म क्या होगी, कॉमन निकल गई। और अब हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा -2 इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या हो सकता है 5 sec थीटा +1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से देखिए sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है, 2 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से देखिए sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -1/5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इनमें से हमारी वैल्यू होगी कौन सी, तो sec थीटा की वैल्यू 2 भी हो सकती है और क्या हो सकता है हमारे पास है -1/5। लेकिन हमको ये रेंज पता है इसकी कि रेंज कितनी लाई करती है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस -1 लेस देन sec थीटा लेस देन कितना होगा, 1 होगा। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sec थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा -1/5 के इक्विवेलेंट। तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है -1/5 या फिर एक मिनट -1/5, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सॉरी, sec थीटा की जो वैल्यू है ये होनी चाहिए, sec थीटा की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास में कितनी होती है, sec थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और क्या हो सकता है, sec थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -1 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये अब हमको ध्यान रखना होगा, जैसे हमने साइन के केस में लिया था कि -1 to 1, कॉस भी वेरी करता है -1 to 1। इन द सेम वे sec थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी वेरी करेगी, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1 के बराबर होगी। तो हमारे पास में देखिए लेस देन इक्वल टू -1, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, sec थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और sec थीटा 2 कब होता है, sec मतलब क्या हो जाता है 1/cos। तो हम इस sec की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, यस 60 डिग्री पे। सिंस हम लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है
1/2, सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, न कि थीटा की। तो अब देखिए हमको इक्वेशन गिवन है और ये कॉस और साइन के टर्म में है, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले तो क्या गिवन इक्वेशन है हमारे पास है 3 cos ऑफ थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू हमको गिवन है 4। तो यहाँ कॉस और साइन दोनों टर्म आ रही है, जबकि हमको सिंपली क्या निकालना है, साइन ही निकालना है। तो क्यों ना इस कॉस को हम कन्वर्ट कर दे साइन के फॉर्म में। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस को हम कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए ये देखते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, साइन साइन कांस्टेंट इधर दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको 3 cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस क्या हो सकता है 4 sin ऑफ थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दोनों में से 4 कॉमन हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के बराबर, है ना। अब देखिए कॉस को अगर हमको साइन में कन्वर्ट करना है तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इनका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अब देखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 16 इसका ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके, तो a स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 16 टू कितना हो जाएगा 32 साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 32 साइन ऑफ थीटा। और देखिए कांस्टेंट टर्म है हमारे पास है 16 और 9, तो 9 माइनस 16 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0। और चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से, तो क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 32 साइन थीटा माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0। तो जो कि हमारा क्या बन गया, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार अगर फॉर्म हो जाए तो हमारे लिए आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या होगा 32 साइन थीटा माइनस कितना है 7 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए पहले माइनस था तो ये क्या हो जाएगा सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 25 प्लस। तो अब इसकी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, अब देखते हैं इसमें 25 और ये 7, तो 25 इंटू 7 हम करेंगे, 25 इंटू 7, तो देखिए फैक्टर्स हमारे इजीली बन सकते हैं। 25 इंटू 7 के क्या बनेंगे 25 और 7 ही बन सकता है, दोनों माइनस में ले लेंगे, तो ऐड करने पर आ जाएगा माइनस 32 और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा प्लस में वैल्यू, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 25 साइन थीटा कॉमन ले ही सकते हैं फर्स्ट टर्म में से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 आ जाएगा विल बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म को कॉमन ले लेते हैं हम, साइन थीटा माइनस 1 और एक हो जाएगा 25 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया और ये दो टर्म बच गई हमारी। और अब देखिए यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, 0 से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और क्या हो सकता है साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 7/25, ये 7 इधर जाएगा अपॉन में 25। तो देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ गई साइन की, या तो ये होगी या तो ये होगी। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा कितना वैरी करती है, साइन थीटा -1 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 है चलेगा, 7/25 लेस देन 1 ही है, मतलब क्या होगा चलेगा, है ना। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, बस यहाँ कोसेक थीटा और कॉट थीटा वाली टर्म है।
तो हमको देखकर क्वेश्चन को घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। cot थीटा विल बी इक्वल टू हमको फाई गिवन है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। कोसेक है और कॉट है, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक मतलब हो जाएगा 1/sin है ना, और कॉट मतलब हो जाएगा क्या, cos/sin। cos/sin हमने लिख लिया। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेक के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ सेक थीटा वाली टर्म ही नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर ही सकते हैं। 1 + cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो sin थीटा को हम इधर ला लेते हैं, 5 sin ऑफ थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि cos और sin वाली टर्म हमारे पास में अब आ गई है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि cos और sin वाली आ गई, तो cos वाली टर्म अगर आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, sec, क्योंकि cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, sec होता है। तो cos के टर्म में क्यों ना इस क्वेश्चन को लेके आया जाए। लेकिन लाने से पहले अब देखिए यहाँ पे cos को अगर लाना है हमको किसके, sin को अगर हमको cos के फॉर्म में लाना है तो हमको इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तभी तो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बन सकता है। क्या बनेगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा। और हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसका हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 25, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन काय में आ गया, cos के टर्म में आ गया, और cos अगर निकल गया तो sec इजीली निकल जाएगा। तो पहले हमको सोचना है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमको sec करना है तो cos निकाल लीजिए, कोसेक फाइंड आउट करना है तो sin निकाल लीजिए। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। और अब देखिए आगे, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 25 प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारे लिए विल बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करके हमने लेफ्ट में ले लिया, और अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 25 cos स्क्वायर थीटा, 25 cos स्क्वायर थीटा, फिर आएगा हमारे पास में देखिए 25 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 ये हो जाएगा 26 cos स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास है। तो 26 cos स्क्वायर थीटा, और अब देखिए क्या आ जाएगा, cos थीटा वाली हमारे पास एक ही टर्म है, प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos ऑफ थीटा, और फिर देखिए ये हो जाएगा -24। तो -24 विल बी इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर्स कैसे निकाले, अब आप सोचेंगे 26 इंटू 24 करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, 26 इंटू कितना, 24। तो देखिए हमारे फैक्टर्स यहीं पे छुपे हुए हैं, क्या हो जाएगा, एक 26 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, क्यों। और देखिए माइनस में आंसर लाना है हमको, तो माइनस में आंसर लाने के लिए हम क्या लिख लेंगे, -26 प्लस 24। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में आंसर लाना है तो हम लिखेंगे क्या, इसको माइनस तो 26 माइनस 24 हो जाएगा 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इतना आ ही जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस 26 cos ऑफ थीटा माइनस 24 cos ऑफ थीटा माइनस 24 विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ से 26 cos थीटा कॉमन निकल जाएगा तो cos थीटा प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से 24 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। और दोनों में से हम ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1, या फिर हो जाएगा 26 cos ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस 24 सॉरी माइनस 24 विल बी इक्वल टू 0। और हम दोनों को 0 से इक्वेट कर ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू -1 और cos थीटा विल बी इक्वल टू 24/26। ये हमारी वैल्यू हो सकती है। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास रहती रहती है। और अब देखिए cos आ गया तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/-1 दैट विल बी इक्वल टू -1। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे sec थीटा विल बी इक्वल टू 20, कितना हो जाएगा 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 1/24/26। इसका मतलब ही क्या हो जाएगा 26/24। तो ये आ जाएगी sec थीटा की 2 वैल्यूज, है ना। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 13/12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास sec थीटा की वैल्यू, है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या गिवन है, कॉट की वैल्यू गिवन है और हमको क्वाड्रेंट भी अब यहाँ पे गिवन है। और जब भी क्वाड्रेंट हमको गिवन रहता है तो हमको ASTC के बारे में सोचना होगा, ऑल साइन कॉस एंड टेन के बारे में, कि जैसा मैंने बताया था आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 कोसेक थीटा और 5 cos थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है।
तो वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पहले हमको ये दोनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इवेल्युएट कैसे होगी, देखिए कॉट थीटा हमको गिवन है 3/4, तो कॉट वाली हम पहले आइडेंटिटी लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कॉट की तो वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से कोसेक थीटा निकल आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 बाई क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर हम रूट ले ले तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 25 का रूट हो जाएगा 5 और 16 का रूट हो जाएगा हमारे लिए 4। तो इस तरीके से कोसेक की वैल्यूज आ जाएगी। और अब हमको बोला है क्या, ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए हमारे पास में फिर से हम ले लेते हैं AST से, याद होगा आपको, ऑल साइन टैन एंड क्या होता है, कॉस होता है। ऑल साइन टैन एंड क्या होता है, कॉस, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और अब देखिए हमारे पास पाई से लेके 3π/2 मतलब पाई से लेके 3π/2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 विच इज क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कोसेक की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमने बोला था यहाँ साइन, यहाँ क्या होता है टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है यहाँ पर निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/4 के इक्विवेलेंट। तो देखिए हमारा एक आंसर तो आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी टर्म की तरफ। अब हमको निकालना है क्या, कोसेक आ गया, बस अब हमको कॉस निकालना है। तो कॉस निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, सेक कोसेक यानी तो हो जाता है 1/sin, तो वहां से तो कॉस आने से रहा। फिर साइन निकाल के हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली देखिए दूसरा भी एक आइडेंटिटी होता है, कॉट है हमारे पास में गिवन है, सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा 4/3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। और tan अगर हमको पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan वाली आइडेंटिटी अगर हम यूज करें तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ फाई कोसेक थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास है फाई कोस थीटा, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, tan पता है हमारे पास, तो हम क्या लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और sec अगर हमारे पास में आ गया तो हम cos निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 16/9, फिर से आ जाएगा कितना, sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए आपने 25/9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/9। और sec थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास है ±5/3 के इक्विवेलेंट। और फिर से अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। तो sec थीटा क्या है, थीटा कितनी वाला है हमको, थीटा की वैल्यू जो है वो पाई से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन 3π/2 के बराबर होना चाहिए, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि sec की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। sec की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए sec की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा -5/3 के इक्विवेलेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और sec अगर आ गया तो देयरफॉर cos क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, मतलब -3/5 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखिए बस ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू है -5/4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दैट विल बी -5 -3, दैट विल बी इक्वल्स टू -8 के इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने पार्ट वाइज किए थे, बस यहाँ कंबाइंड इक्वेशन गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 तक के। इसके बाद आएंगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको फाइंड आउट करना होगा कार्टेशियन फॉर्म, फिर पूछेगा पोलर फॉर्म, फिर उसके बाद में हमको और क्वेश्चंस लेने हैं जो कि हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हम उसके आगे के पार्ट को हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।